सभी हमारी तहसीलों से पधारे हुए कार्यकर्तागण, हमारे व्यापार मंडल से पधारे हुए सभी सम्मानित जन, बहन पूर्व विधायक शिमला जी नायक, हमारे सम्मानित वर्तमान विधायक बहन शिमला जी नायक, इन्हीं के साथ देखिए इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता। हमारे सम्मानीय सदस्य हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं बहन शिमला जी नायक, इसी के साथ इस जिले को बनाने के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, एक ऐसी महान शख्सियत, शायद वो नहीं होते तो आज जो अपने ये संघर्ष करने के लिए आज अपने एकत्रित भी हुए हैं, वो मौका भी नहीं आता। ये अपना अनूपगढ़ जो जिला एक बना था वो भी अपने को नहीं मिलता। आदरणीय सुरेश जी बिश्नोई जी, जिन्होंने 12 साल अपने जीवन के लिए इस जिले के लिए उन्होंने समर्पित कर दी। समय कम नहीं है, ये 12 साल कहना आसान है, अपने सोच के देखें, 12 साल जीवन के अपने दिए उन्होंने, और इन 12 सालों के अंदर इस जिले को बनाने के लिए हमारी जो संघर्ष समिति ने संघर्ष किया, उसके जो साथी रहे उन्होंने संघर्ष किया, तब जाकर के अपना ये अनूपगढ़ जिला बना। आज अनूपगढ़ जिला निरस्त होने से हम सबको निराशा है, हम भी उसमें शामिल हैं, लेकिन बात वही आ जाती है। आदरणीय सुरेश जी ने जैसे अभी बताई, रमेश जी ने बताई, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई कि भाई हमें जो निराशा है, हम अपनी निराशा को प्रकट करने का हमारा तरीका भी है। सबने अपने अपने विचार प्रकट किए, अपने हिसाब से इस जिले को बनाने के लिए जो संघर्ष किया वो बातें रखी, हम अपने स्तर पे अपनी बात को रख रहे हैं। एक कहावत है कि वो क्या जाने पीर पराई, जिसके पैर फटी ना कभी बुआई। जिला बनाने का संघर्ष 12 साल जिन्होंने किया, वो समझ सकते हैं इस जिले का संघर्ष क्या था। हमारे जिला अनूपगढ़ हमारे लिए कितना आवश्यक है। तो इन 12 सालों के साथ संघर्ष करके जो अनूपगढ़ की जनता ने जिला लिया, विडंबना है, मैं नहीं कहना चाहती, मैं एक संघ की कार्यकर्ता हूं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानती हूं, लेकिन जिस सरकार ने हमें जिला दिया उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन खाजूवाड़ा और छतरगढ़ को छोड़ के हमारे पैर भी उसी सरकार ने उसी दिन काट लिए थे, जिसकी पीड़ा आज हम भुगत रहे हैं। सबको पता है ये चीज, सबके अंदर है ये चीज, कोई बोलना नहीं चाहता। मेरे मीडिया के भाइयों से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि सही बात को जनता तक पहुंचाए। हम निराश है, जिला निरस्त हुआ है, हमें पीड़ा है, लेकिन हमारी पीड़ा को हमने अपने अंदर रखा हुआ है और इस जिले को बनाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आप आज आए हो, बीजेपी के कार्यकर्ता आज आए हैं। बात बीजेपी की या कांग्रेस की नहीं है, बात अनूपगढ़ की जनता की है, हमारे अनूपगढ़ के विकास की है। संतोष बावरी पहले भी आपके साथ थी, आज भी आपके साथ है और अग्रिम पंक्ति में आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ है, लेकिन हमने जैसे ही 28 तारीख को ये आदेश आया, 29 तारीख को हम जयपुर पहुंचे। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से बात की और अपने स्तर पे ये निर्णय लिया कि हमें तुरंत पहुंच करके सरकार को ये अवगत कराना चाहिए कि अनूपगढ़ जिला निरस्त होने से हमारे अनूपगढ़ की जो परिस्थितियां हैं, हमारे अनूपगढ़ का जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। वो बात हमने सरकार तक पहुंचाई और लगातार 4 से 5 दिन वहां रह करके प्रत्येक स्तर पर मैंने लिखित में भी दिया और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों से हमारी सरकार तक भी अपनी बात को पहुंचाया है। अभी पूर्व वक्ता
पहले बोल रहे थे, 28 तारीख से लेके आज 11 तारीख हो गई, लगातार मैं सोशल मीडिया पे भी देख रही हूं तरह तरह के आरोप व्यक्तिगत लेकर के लगाए जा रहे हैं, जाति विशेष को सूचित करके इंगित करके आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या ये हमारे जिले का संघर्ष है? क्या ऐसी हमारी भावनाएं हैं? हमें संघर्ष किया है तो संघर्ष करेंगे भी। ये नहीं है कि बीजेपी का कार्यकर्ता आज नहीं आएगा, अपने हक के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता आएगा और उचित मंच पे अपनी बात रख भी रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष समिति के साथ हम नहीं। किसी के ऊपर आरोप लगा करके, ओछे शब्दों का प्रयोग करके हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कैसे अपने जिले का संघर्ष जारी रख सकते हैं? इसके लिए तो हमें एक रूपरेखा बनानी होगी। सीएम साहब से भी, बदन लाल जी बहुत संवेदनशील हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। मेरी दूरभाष पे भी उनसे बात हुई है और समय नोट करवाया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, सभी संगठनों से, कि आप सब एक कमेटी बनाए। आदरणीय सुरेश जी बैठे हैं, एक डेलीगेशन लेकर के हम मिले, अपनी बात को रखें और इस जिले को बनाने के लिए अपना वो संघर्ष हम सरकार तक पहुंचाएं। बात हम जिले की बनाने की कर रहे हैं, लेकिन यहां से जो रिपोर्टें जा रही है, मैं आपको फिर बता दूं, अपने पक्ष में नहीं जा रही। उन चीजों को कवर करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। सकारात्मक रिपोर्ट अपनी यहां से जानी चाहिए, सरकार तक वो बात पहुंचेगी, हम पहुंचाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे, तो निश्चित तौर पे अपना यह अनूपगढ़ जिला बनेगा। और आपको एक बात और बता दूं, मैंने सरकार से बात की, हमारे पदाधिकारियों, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी से मैंने बात की, इस कमेटी के संयोजक उनसे मैंने बात की, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उनका एक ही रवैया है कि अनूपगढ़ जिला वास्तव में डिजर्व करता है। सरकार को भी ध्यान में ये, लेकिन खाजूवाला छत्तरगढ़ किस दिन आचार संहिता से एक दिन पहले अपने राजनीतिक लाभ के लिए ला दिया गया, हमारे ऊपर तलवार उसी दिन लटका दी गई थी। बचा कुचा रायसेन नगर की जनता ने भी, वहां के संगठनों ने बाकायदा लिख के दिया है, तो कारण तो कहीं ना कहीं, परिस्थितियां तो कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट गई है ना। लेकिन हमें संघर्ष करना है, हम आपके साथ हैं। राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके अपने अनूपगढ़ को जिला बनाने के लिए अपने जो संघर्ष 12 साल से करते आए हैं, आज भी अपने करेंगे और निश्चित तौर पे हमारा अनूपगढ़ जिला बनेगा। क्योंकि एक साल तक सरकार ने हमें जो बजट दिया, हमारे जिले को यथावत रखने के लिए हमारी सरकार पॉजिटिव थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट जो गई और जो वहां परिस्थितियां पहुंची, जिसके कारण आज हमारे सामने ये समस्या आई है। तो मेरा इतना ही निवेदन है आदरणीय बहन शिमला जी नायक से भी, कि पुरजोर तरीके से आप विधानसभा में अपनी बात को रख के, जनता ने आपको चुना है और एक छोटी सी कार्यकर्ता सरकार की होने के नाते मैं भी अपनी बात को सरकार तक रख भी रही हूं और पुरजोर तरीके से आगे भी जो आपका आदेश होगा आपके साथ रख के वो भी रखूंगी। हमारे लिए हमारा अनूपगढ़ जिला बहुत आवश्यक है, हम सब के लिए आवश्यक है। एक दूसरे की बात को समझे, एक दूसरे पे छींटाकशी नहीं करे और उचित मंच पे अपनी बात को रख करके हमारा अनूपगढ़ जिला कैसे रह सकता है, इसके लिए प्रयास करें। मेरा यही निवेदन है। हमारा विकलांग संघ जो इस जिले के लिए पैदल गए, हमारे वो सभी कार्यकर्ता 12 साल के संघर्ष के अंदर, कुछ हमारे ऐसे संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता थे जो शहीद भी हो गए, मैं उनको भी इस मंच से नमन करती हूँ। लेकिन वो जो संघर्ष था वो साफ सुथरा ऐसा संघर्ष था कि सरकार हमारी थी 2013 से 18, लेकिन फिर भी हम इस संघर्ष में साथ थे। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन सच्चाई जनता तक पहुंचाना
ये भी कहीं ना कहीं सही तरीके से होना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन है कि अपने इस जिले को बचाने के लिए हमारी संघर्ष समिति हमें जो भी आदेश करेगी हम उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा है, वो हमारी माँ है, लेकिन अनूपगढ़ हमारा परिवार है और अनूपगढ़ परिवार के लिए हम अपनी सरकार तक अपनी जिद भी रखेंगे, अपनी मांग भी रखेंगे, अपनी बात भी रखेंगे और इस अनूपगढ़ के जिले को बनाने के लिए अपना जो भी प्रयास है वो प्रयास हम करेंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि सही बात को जनता तक पहुंचाएं और इस अनूपगढ़ जिले को बनाने के लिए जो संघर्ष हम कर सकते हैं उस संघर्ष में आप साथ दें। अभी कुछ साथी हमारे जा रहे थे, जब निवेदन कर रहे थे भी थोड़ी देर बैठो, तो देखो बात तो यही आ जाती है, हम संघर्ष के साथी है तो साथ तो खड़ा रहना पड़ेगा, साथ रहेंगे तभी जिला बनेगा। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, जिला निरस्त होने की पीड़ा हम सबको है, सबको जो पीड़ा है वो प्रकट करने का तरीका अलग अलग है, लेकिन जो 12 साल तक इस जिले को बनाने के लिए संघर्षरत रहे वही इस पीड़ा को समझ सकते हैं, वही इस पीड़ा को जान सकते हैं। जिन्होंने एक भी दिन आकर के इस जिले के लिए संघर्ष नहीं किया वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि जिला बनाने के लिए जो संघर्ष था वो क्या था। आज जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष समिति के अध्यक्ष मेरे आदरणीय गुरुजी सुरेश बिश्नोई जी और दोनों हमारे गढ़साना और अनूपगढ़ के बार अध्यक्ष मेरे बड़े भाई सतपाल बिश्नोई जी, रमेश शाश्वत जी, दोनों पंचायत समितियों के प्रधान प्रतिनिधिगण, सभी व्यापार मंडलों से पहुंचे हुए व्यापारीगण, सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, जहाँ सभी जो पत्रकार भाई हैं सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम जिस उद्देश्य के लिए जहाँ इकट्ठा हुए हैं कि पीछे हमारे 3 संभाग 9 जिले निरस्त कर दिए गए थे, जिसमें एक जिला हमारा अनूपगढ़ भी आता था। पिछली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जनता के 12 साल के संघर्ष को देखते हुए जो भौगोलिक, सामरिक हर दृष्टि से हमारा जिला डिजर्व करता था, जनता को देके बहुत बड़ी सौगात दी थी। और अभी हमारी जो वर्तमान में सरकार है इसने जिला निरस्त किया है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य पे कुठाराघात किया गया। और मेरी बड़ी बहन संतोष बाबी जी थे, संतोष बहन जनता चुन के भेजती है, जिसकी सत्ता होती है जनता उसी को ही कहती है। अपनी जनता से वोट लेते हैं तो सुनने का भी हक हमारा होना चाहिए। मैं विधायक हूँ, जनता ने मुझे विधायक बनाया, जनता ने वोट दिए, तो जनता का मैं काम नहीं करूंगी तो जनता मुझे भला और बुरा कहेगी। दूसरी बात देखो संतोष बहन, 1.25 साल का हमारा सरकार का कार्यकाल भी रहा है। पिछली गवर्नमेंट ने जिला बना दिया था, लेकिन 1.25 साल के अंदर जो जिला बनाओ जो कमेटी थी उसकी समीक्षा थी, तो 1 साल में सरकार ने किस चीज की समीक्षा की। दूसरा आपने एक बात कही, अपनी बहने राजनीति अलग चीज है, लेकिन अपने एक जनता की बात है, सबसे बड़ी जनता लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी अगर कोई माई बाप है वो जनता है, न कि पार्टी है। जनता ही विधायक बनाती है, जनता ही एमएलए बनाती है, जनता ऊपर बिठाती है तो जनता नीचे भी गिराती है। जनता से जो जनमत है इससे बड़ा कोई मत नहीं है। तो कुछ एरिया था, आपने कहा कि खाजूवाड़ा, वो उस टाइम हमारे पैर काट दिए गए थे, तो बड़ी बहन मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार उस एरिया को जोड़ भी तो सकती थी। वही काम करते हैं, चाहे आप घर बनाओ, किचन का बच्चा भी होता है। सरकार को लगता था कि ये एरिया जोड़ना है तो जोड़ना चाहिए था, कुछ एरिया घटाना है तो सरकार को घटाना चाहिए था। जनसंख्या कम थी तो कुछ एरिया जोड़कर, क्योंकि ये एरिया हमारा जिले को डिजर्व करता था। जो हमारे गंगानगर हेडक्वार्टर की दूरी है 250-250 किलोमीटर की है। तो मेरा एक छोटा सा सरकार से सवाल है कि आपने किस चीज की समीक्षा की, साल भर आपने क्या समीक्षा की, और जिले को किस बेस पे आपने निरस्त किया, डीन को किस बेस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिले को रखा। इसका जवाब तो देखो जनता है, जो सत्ता पक्ष है उसी से मांगेगी। फिर भी मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आरोप और प्रत्यारोप, सरकार आगे जिला बनाएगी, हम कहते हैं कि जिला बनाएगी तो बने बनाए को क्यों तोड़ा है, उसका रीजन बताए। अगर विरोध किया तो बलवीर लूथरा जीते थे, जहाँ उधर विश्वनाथ जीते थे,
आपसी तालमेल से हम जिले को रख सकते थे। और सबसे बड़ा अगर नुकसान हुआ है तो मेरे बच्चों के भविष्य को 10,000 करोड़ के सरकार ने जो इन्वेस्टर थे MOU है, क्या आज वो पैसा हमारे एरिया के अंदर लगेगा क्या उद्योग धंधे स्थापित होंगे क्या एक जिले को उम्मीद को लेके जो हमारे व्यापारी भाई थे, इन्होंने इतना अच्छा इन्वेस्ट के लिए जो चीज एक उम्मीद रखी थी कि हमारे एरिया का विकास होगा, जहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, मेडिकल कॉलेज आएंगे, RS जैसे जो हमारे एग्जाम होते हैं इनके सेंटर बनेंगे, क्या उनकी हम उम्मीद कर सकते हैं? सरकार आगे में जिला बना देगी, लेकिन क्या पिछले जो 4-5 साल की भरपाई कैसे कर पाए? आज हमारा एरिया लगभग 10 साल पीछे चला गया, तो सरकार ने आगे बनाना था तो तोड़ा ही क्यों? आपने बड़े स्तर पे प्रयास किए हैं। तो मेरी बहन से भी यही है कि मैं राजनीतिक पार्टियां सभी अच्छी होती हैं, आपकी पार्टी भी अच्छी है, जिस पार्टी से हम आते हैं वो भी अच्छी है, जो बैठे हैं किसी न किसी विचारधारा के लोग हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन सबसे बड़ी मैं बात कहती हूँ कि जनता से बड़ी कोई चीज नहीं है। जनता के हितों में कुठाराघात आता है तो हम सत्ता में हैं तो हमारी बात प्रमुखता से हमें वहां रखनी चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे आपकी सरकार है चाहे मेरी सरकार की हो, तो अगर जनता के हित में कुठाराघात होता है तो अपने व्यक्ति के साथ साइड में रख के हमें हमारी बात वहां रखनी चाहिए थी। फिर भी आपने मेरे से एक आशा उम्मीद कल्लू भाई ने, संतोष बहन ने कही है कि विधानसभा के पिछली बार भी मैंने मेरा प्रश्न रखा था कि क्या सरकार अनूपगढ़ को जिला मानती है या नहीं? जिला मानती है तो क्या आधारभूत ढांचा दिया आपने, वो भी प्रश्न रखा। लेकिन अभी 31 जनवरी से विधानसभा का सत्र चलेगा। मेरी जनता ने मुझे जो दायित्व सौंपा है 5 साल का एक सेवा का मौका दिया है, तो आपके हक और अधिकार की लड़ाई है। शिमला नाई सड़क पे भी लड़ेगी और सदन में भी लड़ेगी, जो बात करती है। लेकिन जो आंदोलन है 12 साल मेरे गुरुजी ने शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से चलाया था। तो मैं जितने भी व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संस्था है, किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, सभी से अपील करती हूँ कि आप लोग घरों से बाहर आइए। मैं पहले दिन हुआ शाम को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरे दिन आपके अनूपगढ़, गड़साना, रावड़ा और 365 है राम सिंहपुर, जो मेरा विधानसभा क्षेत्र था, 5 मंडियों के व्यापार मंडल के अध्यक्ष समेत जितनी भी वहां यूनियन थी, चाहे किराना यूनियन थी, ट्रैक्टर यूनियन, कपड़ा यूनियन, सभी के अध्यक्षों से हमने बातचीत की। सभी ने आश्वस्त किया कि जब भी संघर्ष समिति हमें कॉल करेगी जिले के लिए, हम मंडियां भी बंद करेंगे, आर्थिक रूप से भी सहयोग करेंगे। सुरेश गुरुजी मेरे साथ थे, गुरुजी से बात की, गुरुजी आगे बताओ बेटी के लायक क्या सेवा है। तो सुरेश गुरुजी ने कहा कि बेटा एक बार 10 से 12 दिन रुको, अभी जो हमारे भाजपा के स्थानीय प्रतिनिधि अपना प्रयास कर रहे हैं, अगर उनकी क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद अपने वो कार्य करेंगे अपने। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी जो आपका आदेश होगा उसकी मैं पालना करूंगी। तो गुरुजी ने जैसे ही कहा, आज की कॉल थी, किसी को तो निमंत्रण भेजा होगा लेकिन शिमला नाई को कोई निमंत्रण नहीं था। सोशल मीडिया पे मैंने देखा तो जहां तक मैं बात पहुंचा सकती थी, जहां से मैं मेरे बहन भाइयों को बुला सकती थी, वो सभी जहां पे आए थे। तो मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि जिला हमारा यथावत रहना चाहिए, रखना चाहिए, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और हम सबको अपनी पार्टी से, हर चीज से ऊपर उठकर जिले के लिए संघर्ष करना चाहिए। और मैं संघर्ष समिति से जो सुरेश जी अध्यक्ष जी हैं, गुरुजी से निवेदन करना चाहती हूँ कि गुरुजी सबसे पहले आप 20 से 22 जनों की कमेटी बनाओ, एक दिन सभी मंडियां हैं उनको बंद रखा जाए, उसके बाद आप हमें आदेशित कीजिए, जो संघर्ष हमें करना होगा वो हम करेंगे। इस बेटी के लायक आप लोग कोई भी, चाहे तन मन धन जो चीज कहोगे, मैं मेरी जनता के साथ खड़ी हूँ। मेरी जनता से मेरा यही अपील है कि मैं विधायक बाद में हूँ, पहले आपकी बेटी हूँ, आपने मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा है। आपके हक और अधिकार पे कोई भी सत्ता है, कोई भी सरकार है, अगर कुठाराघात करेगी तो मैं आपके हक के लिए, आपके अधिकार के लिए वहां खड़ी रहूंगी। तो मेरा आप सभी से यही अपील है, किसान से, मजदूर से, व्यापारी से। दूसरे संतोष बहन जी, जिले का जब मैं राजनीति में 11-12 के आसपास आई हूँ, जिले के सुरेश गुरुजी उस चीज के गवाह है कि जब छोटी सी पार्टी से मैंने शुरुआत की थी तो 5 से 7 आदमी संतोष बहन जी हमने ना उस वक्त आमरण अनशन पे भी बिठाए थे। आमरण अनशन पे सुरेश गुरुजी बैठे हैं, आर्थिक रूप से भी मैंने सहयोग किया था। उस वक्त देखो शुरू से लेकर, चाहे वो विकलांग था, चाहे किसान था, चाहे मजदूर था, चाहे वो छोटा था, हर व्यक्ति का सहयोग रहा था। क्योंकि आज जिला बना है तो
तो किसी एक व्यक्ति विशेष को लाभ नहीं, किसी एक पार्टी को लाभ नहीं, जिन सभी को लाभ था, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है। तो जिला एक बहुत बड़ी सौगात थी, हमारे पूरी आशा और उम्मीद थी, जिससे पूरा एरिया निराश है। मैं लगातार एक प्रोग्राम में 61 जीबी की, मैं 60 जीबी के अंदर वहां बुजुर्ग 70 साल की भी कह रही कि जिला गिरस्त हमारे बच्चों के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसकी पीड़ा हर किसी को है। तो मैं संतोष बहन जी से भी कहती हूँ कि आप सत्ता में हैं बहन, जिस तरह से हम लेके गए थे लोगों को, आप टाइम लीजिए सीएम साहब से, मैं भी आपके साथ चलूंगी, जो सामाजिक संस्थाएं वो भी चलेगी। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जिले को किस तरह से यथावत रखा जाए, किस तरह से हमारा जिला है वो यहाँ बना रहे, हमारी जनता को लाभ मिले। क्योंकि क्षेत्र बहुत लंबा है, हमारा हेडक्वार्टर का है, 228 किलोमीटर की दूरी है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, जितने भी प्रबुद्ध जन पहुंचे हैं, कि जिले की एक रूपरेखा बनाकर हमें जिले की लड़ाई लड़नी है। और सरकार से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अनूपगढ़ को जिला रखें, इस पर पुनर्विचार कीजिए। कुछ एरिया आपने जोड़ना या घटाना है, उसको जोड़कर हमारी जो अनूपगढ़ की जनता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है, इसको आप बचाइए। जो किसानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, 10,000 की जो एमओ हुए थे हमारे, जहाँ इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, वो हमारे हाथ पीछे खींच रहे। अभी मन से बात चली थी कि डीएसओ ने छापे मारे करे। देखो, कोई भी चीज होती है, वो चलती है तो समस्याएं भी आती हैं, सभी अधिकारी एक जैसे नहीं होते हैं। शायद आज हमें इसका थोड़ा कोई कमी महसूस हो रही होगी, कोई हमें हानि हो रही होगी, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ आपको कहती हूँ कि आने वाले 7 से 8 साल में इस जिले का, इस क्षेत्र का विकास का जो रूप होता, वो शायद देखने लायक होता। तो जी मेरा आपसे भी यही निवेदन है कि सभी हम लोग पार्टी से, सभी चीजों से ऊपर उठकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाए और जिला को यथावत रखा जाए। लेकिन जनता के सहयोग के बिना ये आंदोलन नहीं लड़ा जाएगा। पुनः मैं मेरे जो अध्यक्ष है, मेरे आदरणीय गुरुजी सुरेश जी, इनसे मेरा निवेदन है कि इस बेटी को जो भी आप काम बढ़ाएंगे, जो भी सेवा लगाएंगे, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। आप लोग छोटे से निवेदन पे जहाँ पहुंचे, मीडिया भाइयों ने भी बहुत अच्छा जिले के समर्थन में ज्ञापन दिया। मेरे पार्षद भाइयों ने, पंचायत समिति के डायरेक्टरगण ने भी जिले के समर्थन में अपना त्याग पत्र दिया है। इनको भी मैं साधुवाद देती हूँ और विधानसभा की पूर्ण तरीके से आपके हक और अधिकार की बात रखूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधान जी आसपास की सारी मंडियों से पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संगठनों के लोग, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पधारे हुए सभी पार्टी के, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे वो विपक्ष के हैं, सभी हमारे बुजुर्गगण, युवा साथी, पत्रकार बंधु, मैं शुरू से ही आप सबके बीच में रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं भाई सबके मन में भाव जो है वो सबके समान है, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़ा हो, चाहे वो किसी शहर से हो। कल का एक वाक्य बताता हूं। एक कोई हमारे पास की मंडी का व्यापारी था, तो मैंने पूछा भाई साहब हमारा जिला टूट गया, आप लोग हमारे पक्ष में आओ, कई दिन पहले समर्थन दो, व्यापारियों को इकट्ठा करो। उसने बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया था उस बात को। कल उसे एक एसपी से काम पड़ा गंगानगर में, सुबह 10:30 बजे का वहां बैठा, 4 बजे मुझे फोन करे, कहता है कि मुझे एसपी से मिलना है। मैं सुबह 10 बजे का बैठा हूं और मैं भी कल गंगानगर ही था। प्रेम जी, मैं विजयनगर की बात बता रहा हूं ये आपको। तो 4 बजे वो कहता है यार अनूपगढ़ जिला तो बहुत बढ़िया था, आते हम मिल तो लेते थे। मैं कहा अब आएगी बात का। तो ये सच्चाई है भाई साहब। आप धीरे 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 जो व्यापारी ये कहा करते थे ना कि अधिकारी तंग करते हैं, टेलीकॉम पाउडर में अगर आप पतासे बना के जनता को खिलाओगे टेलीकॉम पाउडर से, तो वो अधिकारी क्या करेगा? झक मारेगा। अपने बच्चों के लिए कर रहा था कार्रवाई, वो हमारी आम जनता के लिए कर रहा था या अपने लिए कर रहा था? उसके तो बच्चे भी जयपुर रहते थे। ऐसी कार्रवाइयों के लिए ही जिला बड़ा करता है। हमारा डीएसओ दूर बैठा करता था। तो मैं ऐसी बातों पे कम विश्वास करता हूं। हम हमारे स्तर पर
इतने प्रयास कर रहे हैं, जहां आंख दिखानी है वहां आंख दिखा रहे हैं, जहां नरमी से काम लेना है वहां नरमी से ले रहे हैं। कुछ साथी हमसे पूछा करते हैं, भाई आप फलाने आंदोलन में शामिल नहीं हुए, आप वहां शामिल नहीं हुए। शामिल होने के लिए हम सब साथी हैं, यहाँ का हमारा एक परिवार है। परिवार के घर में 5 बच्चे होते हैं तो 5 अलग अलग काम करते हैं, तभी वो परिवार आगे बढ़ता है। हम उस लेवल पे काम कर रहे हैं और उस काम का परिणाम भी, मैं तो ये भगवान से दुआ करता हूं, भाई ये व्यापार मंडल के आगे जो जिला अनुकूल लिखा हुआ ना, ये मिटने नहीं देंगे, यही कोशिश में लगे होगा। और उसका थोड़ा बहुत रिजल्ट आया भी है। उचित मंच पे, उचित जगह पे हम हमारी बात रख रहे हैं। हमारी पूर्व विधायक भी अभी जयपुर से पहुंची है, मैंने फोन किया तो क्या हम जयपुर से निकले हुए रास्ते में हैं। और भी लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि रमेश जी बता रही थी, प्रियंका भी अपने फोन पे बता रही थी। हर आदमी अपने स्तर पे प्रयास कर रहा है। विधायक जी सदन में हमारी बात रखेंगी, सदन शुरू होने वाला है। ये जो 6 महीने का टाइम और बढ़ा है ना जी, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो 6 महीनों के लिए सीमाएं हमारी खोली हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इससे आप समझिएगा भी हम कहां तक प्रयास कर रहे हैं। हर नेता, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, वो सक्षम है। वो आज की तारीख में पूरे भारत में एक सक्षम नेता है, कानून मंत्री हैं केंद्र के, वो उनकी बात रखी जाती है। हम उनसे भी लगातार प्रयास में और वो भी लगातार प्रयास में है। तो बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे संकेत हमें मिलने लगेंगे। लेकिन हम वहां जाके बताएं क्या? हम वहां जाके बताएं भी हमारी जनता संघर्ष कर रही है। लेकिन जब नीचे से कोई समाचार वो सीआईडी से या पुलिस महकमे से या जिला प्रशासन से लेते हैं तो हमें वहां थोड़ा सा जवाब देना मुश्किल हो जाता है। चाहे वो आसपास की मंडियों से है, चाहे वो खाजूवाला से है, और चाहे वो हमें रायसनगर हमारी विधानसभा से है। जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया, टोलियां बनाकर हमें काम करना चाहिए। तो एक टोली हमने भी बना रखी है, हमारी भी उसको एक टोली भाजपा वालों की भी उसमें रखना। हम वो काम जो जयपुर वाले हैं, जहां हमारी आवश्यकता है, जहां हम लड़ सकते हैं, जहां हम कह सकते हैं, जहां हम जिद कर सकते हैं, हम हमारी जिद कर भी रहे हैं। और आज नहीं, ये जो जनता घर सोई हुई है, चाहे वो आसपास की मंडियों की है, वो वास्तव में अगर हमारा जिला वापस स्टैब्लिश नहीं होता तो वो लोग रोएंगे। एक समय के बाद उन्हें भी दुख होगा, भाई हमारे पड़ोसी की थाली हमारे आगे से चलेगी। हर व्यक्ति को, मैं एक बड़ी बात सुनता था हमारे आम लोगों से, जनता के बीच में जाते हैं, माने के जिले की लोड़ है, माने के काम पड़ा कलेक्टर हो। तो ये काम तो पढ़ना है, कुएं से कुएं को नहीं मिलना, बाकी हर आदमी से मिलना है। हमें काम पढ़ते रहेंगे, हमारा विकास। आज आप ये मान के चलिए, अनूपगढ़ में भी शोरूम खुलने प्रारंभ हुए, लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी प्रारंभ की। सीकर की पार्टी ने आगे 3 दुकानें में से किराए पे ली, 3 शोरूम उनके 15 तारीख, एक तो उन्होंने मुहूर्त कर लिया और 2 का 15 तारीख को था। आज उसका मालिक आया हुआ था, वो भी कह रहा था, यार भाई साहब अब हमारा क्या होगा। अनूपगढ़ के विकास पे एक ब्रेक लगी है। और मैं ये बात कहूंगा, जो आज सत्ता पक्ष में है या जो ताकत में लोग हैं, मैं उनपे कहूंगा भी हम पे ये कलंक लगेगा। और अगर हम इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे और हमारे जिले को वापसी नहीं लाएंगे, जनता को सौगात नहीं देंगे, जैसे भाई सुरेश जी या जिस तरीके की भी टोली, जिस तरीके का भी हम लोगों को काम सौंपेगी, हमें चाहते हैं भी हमें जो भागदौड़ है जयपुर वाली सौंपी जाए। हम लोग आप लोगों को साथ लेकर सीएम के दरवाजे पर जाएं, उनसे मिलाएं और जिले की घोषणा कराकर वापसी आए। इन्हीं की शब्दों के साथ में मैं विराम चाहूंगा। बहुत से वक्त इंतजार कर रहे हैं, मन में बातें बहुत है, पीड़ा बहुत है, दुख बहुत है, लेकिन हर चीज यहाँ बयान नहीं कर सकता। हमने जो काम किए हैं हम अभी वो बयान नहीं कर सकते। मैं अभी रमेश जी से स्पेशल मैंने टेलीफोन पे पूछा, एक कार्रवाई पे हम लगे हुए थे, मैं इस मंच पे मैं उस बात को रख दूं क्या? तो सुरेश जी कहते हैं, रमेश जी कहते हैं कि अभी रुको, थोड़ा सा रुको, वक्त आने पर हम वो भी जनता के बीच में लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।